तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की परिग्रह के संदर्भ में चर्चा चल रही है। आचार्य देव 18 श्लोकों में इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा चल रही थी, प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न पूछता है, साहब बहिरंग परिग्रह है तो सबका अंदर में ममत्व परिणाम समान होगा, तो सबको समान हिंसा लगेगी, समान बंद होगा। तो यहाँ पे 120वें श्लोक में वो कह रहे ऐसा नहीं। उसके लिए वो बिल्ली का और हिरण का उदाहरण देते। बिल्ली मांस खा रही है, हिरण घास खा रहा है। मांस और घास में बहुत फर्क है। अभक्ष भक्षण करने में और भक्ष भक्षण करने में बहुत फर्क है। अभक्ष भक्षण करने में तीव्र आसक्ति, कुछ भी हो जाए, कितने भी जीव की हिंसा हो जाए या मेरे कितने भी बंद हो जाए तो भी मैं करके रहूँगा। यह परिणाम तीव्र आसक्ति, तीव्र मूर्छा का है, तीव्र हिंसा, तीव्र बंध का कारण है। और घास खाने वाला हिरण उसके आगे के श्लोक में भी चर्चा करेंगे। टोडरमल जी साहब विस्तार से कहेंगे कि उसको कहीं आहट लग जाए तो तुरंत घास खाना छोड़ देता है। मतलब इतनी आसक्ति नहीं है कि वो आने वाला कुछ भी करे, मार दे, कुछ भी करे, वो ऐसा नहीं है। वो बहुत डर के मतलब थोड़ा थोड़ा खा के करता है। कहने की बात है कि आसक्ति के परिणाम के अनुसार ही बंद होता है। बाहर की वस्तु करा कुछ नहीं रही, वह निमित्त रूप में है। अपने परिणाम किस अनुसार हो रहे, तीव्र होंगे तीव्र बंद होगा, मंद होंगे मंद बंद होगा। सरल बात है। हमने 120 नंबर के श्लोक के अन्वय तो टीका की चर्चा तो कर ली थी। एक बार टीका का फिर वापस देख लेते। टीका में क्या कह रहे, मेरे यहाँ पे 92 नंबर पेज है, 120 नंबर श्लोक। यहाँ कोई शंका करता है कि जो बाह्य पदार्थ में ही ममत्व परिणाम हिंसा का कारण है और वह ममत्व परिणाम सामान्य रीति से सभी जीवों के होता है। हम कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, सामान्य रूप से सभी जीव के, सभी संसारी निचली भूमिका के जीवों के होता है। अच्छा, सभी जीवों के समान पाप होना चाहिए। जिस प्रकार मांसाहारी बिल्ली और घास खाने वाले हिरण के बच्चे में भोजन करने संबंधी ममत्व परिणाम सामान्य रूप से समान ही, बहिरंग का कुछ प्रयोजन कहाँ नहीं। इसके उत्तर में आचार्य भगवान उससे कहते हैं, बात वास्तव में ऐसी नहीं है। बिल्ली और हिरण के बच्चों की बाबत में भी विशेषता है, समानता नहीं है। क्योंकि बिल्ली के तो मांस खाने के परिणाम है, हिरण के बच्चे के घास खाने के परिणाम है। बस ममत्व की विशेषता, अधिकता से ही विशेषता है। मैं थोड़ी सूक्ष्म बात कहता हूँ, विचार करना। पहले गुणस्थान वाला कोई जीव है, चौथे गुणस्थान वाला कोई जीव, चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है, पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का है। दोनों जीव भक्ष्य वस्तु का सेवन कर रहे, बाहर में क्रिया समान दिखेगी, कोई भी पांच इंद्रिय का विषय समान भोगते हुए दिखेंगे। बट ऐसा होते हुए भी पहले गुणस्थान वाले का ममत्व परिणाम ज्यादा है, चौथे गुणस्थान वाले का कम है। कैसे? चौथे दोनों अविरत है, दोनों की क्या कहा जाता है, 1 से 4 गुणस्थान तक अविरत सम्यक दृष्टि। दूसरा और तीसरा गुणस्थान छोटे काल का ही छोड़ दिया मैंने। पहला और चौथा गुणस्थान है, दोनों अविरत है, अभी तक वीरति दोनों ने ली नहीं है, दोनों के समान भोग चल रहे हैं, भक्ष ही चल रहे हैं। ऐसा होते हुए भी आसक्ति ममत्व परिणाम में फर्क, इसलिए बंध ज्यादा है। चौथे गुणस्थान वाले को 41 प्रकृति का बंध नहीं होगा, पहले गुणस्थान वाले को होगा। कैसे? और थोड़ा सा उदाहरण कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज है, चौथे गुणस्थान वाला 6 खंडाधिपति, 96,000 रानियों के साथ में है, 6 खंड का विभूति है, अक्षौणी सेना है,
चौथा गुण स्थान है शाइक सम्यक दर्शन वाला है, शाइक शमिक मैंने नहीं लिया। चौथे गुण स्थान वाले और पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी के परिणामों में फर्क है। पहले गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराजों के परिणामों में ममत्व ज्यादा है, चौथे गुण स्थान वाले के कम है, मानना पड़ेगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार कषाय नहीं। विचार करना अच्छे से, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह गया हूं। क्या कह रहे हैं? बाहर का कुछ नहीं लेना देना, निमित्त रूप में कहा जाएगा। जो बाहर का कुछ मानता नहीं उसको भी शिकवन दी जाएगी कि साहब बाहर में हमारा परिग्रह अंदर ममत्व परिणाम है, उसको भी डांट लगाई जाएगी, वो अलग प्रकरण है। मैं भी अलग प्रकरण ले रहा हूं। कैसे फर्क पड़ रहा है? सब बात जीव के परिणामों पे डिपेंड है, जीव की आसक्ति पे, जीव के ममत्व स्वामित्व बुद्धि पे निर्भर करता है। तो पहले गुण स्थान वाले मुनिराज के बाहर में परिग्रह आदि का अभाव होते हुए भी ममत्व परिणाम मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ भले मंद कषाय में होंगे। चौथे गुण स्थान वाले के 6 खंड का ममत्व होगा तो भी वह ममत्व कम है। विचार करना, सही में है ऐसा ही? किसी को अटपटा लगे तो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या प्रकरण कहां से चल रहा है? यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान उसे कहते हैं बिल्ली और हिरण के बच्चों की बाबत में भी विशेषता है, समानता नहीं है, क्योंकि बिल्ली के तो मांस खाने के परिणाम है और हिरण के बच्चे के घास खाने के परिणाम है। बस ममत्व की विशेषता अधिकता से ही विशेषता है। विशेषता मतलब भिन्नता, तीव्रता और मंदता के इसको विशेषता कहते हैं। फर्क असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते, विशेषता असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या? 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उसको उतने से गुना करेंगे, इतने प्रकार के तीव्र मंद के परिणाम हो सकते, उसमें बहुत सारे भेद प्रभेद होते। चौथे गुना स्थान में इतने परिणाम हो सकते, अलग अलग तरह आसक्ति के फर्क में फर्क पड़ जाता है, उस अनुसार बंद होता है। और ये ममत्व परिणाम की विशेषता का फर्क दिखलाने के लिए इसलिए उन्होंने 4 श्लोक लगा दिए। ये 120 नंबर का श्लोक है, 121 में भी यही बिल्ली और हिरण का बात करेंगे, और 122 और 23 में गाय का दूध और खांड कहो या शक्कर कहो उसकी मिठास का फर्क बताएंगे। अब दोनों उदाहरण क्यों दिए, दोनों में क्या फर्क है, वो जब हम गाय के दूध की और खांड की चर्चा आएगी तो विशेष कर लेंगे। तो 120 नंबर के श्लोक में सामान्य इतना ही कह दिया, दोनों में समानता नहीं भैया, फर्क है। इसलिए चौथे गुण मतलब हम गृहस्थ अवस्था में भी रहे ना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ मैं, हम गृहस्थ अवस्था में भी रहे और मान लो हमें अभी ना श्रावक की एक देश प्रतिमा धारण करने का विकल्प आ रहा है, हमें लग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा उतना राग छूटा नहीं, और ना हमें अभी वही नहीं छूटा तो मुनि बनने का कोई सवाल ही नहीं, तो ना हमें मुनि बनने का इतना पुरुषार्थ है, तो हम निचली भूमिका में जहाँ वीरति एक देश वीरति या सकल वीरति न लेते हुए भी अगर हम परिणमन रूप हमारी आसक्ति को बुद्धि पूर्वक समझ पूर्वक घटाए तो हमारे उतनी हिंसा कम होगी, उतना बंध कम होगा। ये चर्चा चल रही है, ये हमें बता रहे हम परिणमन रूप भी हमारी आसक्ति को घटा सकते। चौथे गुण स्थान वाला वीरमन रूप त्याग नहीं कर पा रहा, वीरची नहीं हो पा रही, वीरची मतलब त्याग करना, पर उसके परिणमन रूप त्याग है, अन्याय अनीति असदाचार आदि की प्रवृत्ति का त्याग है, अतिचार की बात अलग है। इसकी वजह से उसके परिणामों की मंदता से उसके उतने बंध कम हो रहे, हिंसा कम हो रही, ये चर्चा चल रही है। इसके बाद में ममत्व और मूर्छा में क्या विशेषता है, इसके लिए 121 नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। हरित तृणाकुरचारी नीमंदा मृग शावके भवती मूर्छा उन्द्रो निकरोन्माथिनी मार्जारे सैव जायते तीव्रा।
अन्वयार्थ में क्या कह रहे? हरित तृणा अंकुर चारिणी, हरी घास के अंकुर खाने वाले मृगशाव के, हरिण के बच्चे में मूर्छा मंदा मंद भवती होती है, और सएव वही मूर्छा उन्द्रु निक्रोणमाथिनी, चूहों के समूह का उन्मंथन करने वाली मार्जारे बिल्ली में तीव्र जायते होती है। मूर्छा ममत्व बेहोशी बिल्ली में ज़्यादा है, हिरण में कम है। क्यों ज़्यादा कम है? तो अभी नीचे कहेंगे टोडरमल जी साहब, बिल्ली अगर चूहे को मारने के समय में आसक्ति के परिणाम है, सबको खा जाओ ऐसे भाव है, और उस समय में कोई उसे मारने भी आ जावे तो मांस को छोड़ती नहीं। हिरण का बच्चा वो घास को भी मूल से उखाड़ता नहीं, ऊपरी घास खा लेता है, और थोड़ी सी आहट लग जाए तो भाग जाता है। ये आसक्ति के परिणामों में फर्क। ऐसे ही आसक्ति के परिणामों में फर्क पड़ने की वजह से कहते हैं हिंसा में भी फर्क पड़ेगा, और हिंसा में फर्क पड़ेगा तो हिंसा के निमित्त से होने वाले बंध में फर्क पड़ेगा, क्योंकि परिग्रह हिंसा है, और हिंसा में कम होगा तो कम बंध होगा, पाप का ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, और उस अनुसार में फल मिलेगा। बस फल अनुसार चलता है। तो हमें कभी कभी आश्चर्य होता है ना, वर्तमान भाव में हमने बुरा कार्य कुछ किया नहीं, बट अचानक कोई ऐसी प्रतिकूलता या उदय आ जाते, हमें लगता है हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कहाँ से आ गया? तो हमारे पूर्व आदि के कोई तीव्र आसक्ति के परिणाम होंगे, तीव्र परिग्रह के परिणाम होंगे, जिससे तीव्र बंध हुआ होगा, और अभी उदय का काल होगा, अचानक आ जाए, कुछ कर नहीं सकते। उदय के समय में कुछ नहीं चलती, बंध के समय में चल सकती। और ये जिसको ज्ञान अच्छे से हो गया है कि परिग्रह की अपेक्षा से हिंसा है, परिग्रह में तीव्र आसक्ति, तीव्र हिंसा, तीव्र बंध का कैसे कारण है, कैसे उसका फल तीव्र मिलता है, मंद परिग्रह मतलब मंद आसक्ति से, मूर्छा से किया गया परिग्रह कैसे मंद हिंसा का कारण है, उसका फल मंद कैसे आएगा, क्या विवक्षा है, ये सब समझ में आ जाए। और ये समझने के बाद में वह जीव जल्दबाजी नहीं करता कोई भी कार्य करने, समझदारी से, ज्ञान से जो कार्य किया जाता है उसमें चूक नहीं होती। जिसे बराबर ये समझ में आ गया है वो फिर अपना हित किसमें है, तो अभी पूरा परिग्रह नहीं भी छोड़ पा रहा है ना, तो वहां पे कम परिग्रह में चला लेता है अपना काम, और जितना है उसमें भी घटाने का भाव करता है। बहिरंग परिग्रह भी और अंतरंग परिग्रह भी। अंतरंग अपनी कषाय को घटाने का प्रयास करता है, और बहिरंग के निमित्त से भी होता है आसक्ति का, उसे भी घटाने का प्रयास कर लेते हैं, सहज में हो जाए। और उससे विपरीत अच्छे से परिग्रह आदि का ज्ञान नहीं किया, जल्दबाजी में घर छोड़ दिया और दीक्षा आदि ले ली, मुनि आदि कुछ बन गए, तो गड़बड़ क्या होती है, एक घर छोड़ा, 4-6 लोगों को छोड़ा, और वहां 400, 4000, 40,000 में जुड़ गई, तो वहां तो उल्टा आसक्ति ज्यादा होती, वहां तो ममत्व परिणाम ज्यादा होते, ज्यादा संसार बढ़ जाता। आप समझना अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह गया मैं। घर में 4 लोगों के साथ में आसक्ति छोड़ने के चक्कर में 40,000 के साथ आसक्ति करना समझदारी नहीं। इसलिए अच्छी तरह से निर्णय करना चाहिए परिग्रह आदि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए कह रहे हैं टीका में, हरित तृणांकुर चारिणी मृगशाव के मंदा मूर्छा भवती तथा शैव मूर्छा उन्द्रो निक्रोण माथिनी मार्जारे तीव्रा जायते। अर्थ, हरी घास खाने वाला हिरण का बच्चा है, उसे घास खाने में भी ममत्व बहुत थोड़ा है, और चूहों के समूह को खाने वाली बिल्ली को चूहे खाने में बहुत तीव्र ममत्व है। बस यही इन दोनों में विशेषता है। ये विशेषता किसे कहते हैं, विशेषता कहो, भेद कहो, दोनों में भेद क्या है, तीव्र मंद का। ये इन्होंने प्रकरण क्यों खोला,
पूर्ण परिग्रह का त्याग ऊपर की भूमिका में होगा। निचली भूमिका वाले ने क्या करना, तो बोलते तुम ये करो, क्या करो, बिल्ली की जैसे तीव्र आसक्ति मत रखो, हिरण की जैसे मंद आसक्ति से भोगो। वो शटलेशा का प्रकरण आता है ना, जिसमें कृष्ण लेशा वाला पूरे पेड़ को उखाड़ना चाहता है और शुक्ल लेशा वाला नीचे गिरे हुए पके हुए थोड़े से आम लेके काम कर लेते। फिर उसके भेद प्रभेद बहुत सारे, वो अपनी चर्चा अलग से हुई है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना, बस परिणाम हमें अपने परिणाम देखते आने चाहिए। ये जिनागम का ये अभ्यास करके फायदा क्या होता है, ये क्या कह रहे, ये कह कि दूसरे के लिए नहीं कह रहे, ये मेरे लिए कह रहे। मेरे लिए मतलब हर एक ने अपने अपने पे लगाना। फिर ये कह रहे हैं मार्जार के तीव्र परिणाम होते हैं और हिरण के मंद परिणाम होते हैं। हमने भी देखे हुए, क्योंकि हम भी एनिमल पार्क आदि जाके आए थे, हिरण को भी देख के, और बिल्ली तो दिखती है आसपास में। तो बात तो ऐसी है। अब फिर अपने पे घटित करना, अपने परिणाम कैसे चल रहे परिग्रह के संदर्भ में। बाहर के परिग्रह के संदर्भ में अगर तीव्र आसक्ति हमें कि हम अनीति से अन्याय से व्यापार करके भी धन ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, जिसमें हमें छल कपट करना पड़े या चोरी आदि करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो समझना हमारे मार्जार के जैसे परिणाम है। और वह तीव्र हिंसा के कारण है, तीव्र बंध के कारण है, उसका फल तीव्र लगेगा। और हमें अगर लगता है, पांचवें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, व्यापारी है, उसे व्यापार करने का राग है, अभी छूटा नहीं व्यापार करने का राग। दुकान पे जाके बैठता है, माल आदि रखता है, ग्राहक आता है, माल दिखाता है, उसकी विधि मिल जाए, मतलब उसकी जो भी कीमत आदि है बराबर सब मिल जाए, तो माल दे देगा, पैसा ले लेगा, बात खत्म। तीव्र आसक्ति नहीं। अगर विधि नहीं मिले, नहीं देंगे और झूठे आदि से करेंगे नहीं। जितना मिलेगा पुण्य प्रमाण में उतना ले ले, उसमें आसक्ति कम है। जैनियों की यही नीची नीची थी, इसलिए उनका पुण्य बंध ज्यादा होता था, पाप बंध कम होता था। पंचम काल में दुनिया को देखी देखी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में प्रकरण अपना परिग्रह का चल रहा है। इतने सारे साधन भी बना दिए हमने, लालसा उत्पन्न हो गई, साधनों से सुख होगा। अब ये साधनों को हमने भोगना है, तो साधन भोगने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने से मिलता है। फिर सही मार्ग से कमाए या बुरे मार्ग से कमाए, उसे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि पैसे बिना साधन आएगा नहीं, साधन भोगे बिना मेरे को शांति मिलती नहीं है। इसलिए फिर जैनी भी अन्याय अनिचे आदि के कार्य करने लग गए और कहते वो मार्जार के जैसा काम है। तीव्र आसक्ति के बिना होगा नहीं और उससे तीव्र फल मिलेगा। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, प्रथम तो हिरण के बच्चे को हरी घास में अधिक लालसा नहीं, फिर उसे खाने में बहुत सराहता भी नहीं। पहले तो लालसा ज्यादा नहीं, फिर खाएगा तो भी सराहता नहीं है, राग की अधिकता नहीं है, तथा खाते समय यदि किंचित भी भय मालूम पड़े तो तत्काल छोड़कर भाग खड़ा होता है। थोड़ी सी किसी के हाथ आ गई, निकल जाए, उसको छोड़ दे, पकड़ के लिपट के बैठेगा नहीं। टोडरमल जी साहब की भाषा में छलांग लगाएगा नहीं, झपट्टे लगाएगा नहीं। मरण आए तो चलेगा, कषाय का सहन नहीं होती, ऐसी उसकी हालत नहीं होती, वो इमीडिएटली छोड़ देगा। इससे ज्ञात होता है कि उसके आसक्ति ममत्व परिणाम बहुत तीव्र नहीं। चूहों के समूह को मारने वाली बिल्ली को चूहे खाने की लालसा बहुत है, और चूहों को मारने के पश्चात उन्हें खाने में सराहता भी विशेष है। तथा जिस समय वह चूहों को खा रही है, उस समय उसके ऊपर लाठी की चोटी भी पड़े तो भी बड़ी मुश्किल से उससे छोड़ती है। इससे ज्ञात होता है कि हरिण के बच्चे और बिल्ली की मूर्छा में बहुत अंतर है। आप कभी इमेजिनेशन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना। महावीर भगवान का वो जीव जो हंसन मूर्ख पहले हिरण को खाने के लिए तीव्र आसक्त हुआ है, ये परिणाम में फर्क भी ला सकते हैं।
बिल्ली भी संज्ञक पंचेंद्रिय है तो सम्यक दृष्टि बन सकती है। ये उदाहरण यहाँ अपेक्षा अलग है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। हम भले ही वर्तमान में बिल्ली के परिणाम जैसे भी रहे, बट परिणाम बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि परिणाम एक समय का है। अनादिकाल से 12 घंटे से रात्रि का तीव्र अंधकार है, एक समय के उजाले से वो अंधकार दूर हो जाता है। तो भले ही चलो पूर्व में कुछ भी वहां होगा, बट उस शेर का अंतर्मुहूर्त पहले तीव्र आसक्ति के परिणाम है। और जैसे मुनिराज को देखा, वो क्या कह रहे हैं हमें समझ रहा है नहीं समझ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें लग रहा है हम कर क्या रहे, अभी हमें जाति स्मरण ज्ञान भी वहां जरूरी नहीं, बस परिणामों की पलटी हो गई, हमारे ममत्व परिणाम छूट गए। अभी मुंह में खून पड़ा हुआ है, बट खून मुंह में नहीं, आत्मा में नहीं, आत्मा खून में नहीं। गजब बात। पहले आसक्ति तीव्र थी, अब समझना अच्छे से, फर्क पड़ गया। आसक्ति किसने की थी? आसक्ति का परिणाम पुद्गल का नहीं। वो 500 रुपए का बंडल आसक्ति करता नहीं, क्योंकि आसक्ति करना उसके पर्याय और गुण का भी स्वभाव नहीं। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप समझना। 500 रुपए का बंडल या उस सोने का जो भी कोई वस्तु होगी, उसके पास में आसक्ति करने का गुण नहीं, आसक्ति की उसकी पर्याय होती। आत्मा में आसक्ति, ममत्व, बेहोशी, मूर्छा करने का गुण नहीं, अभवी में भी नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? अभवी, दुरानुदूर भवी, कभी भी मोक्ष जाएंगे नहीं, उनमें भी आसक्ति करने का गुण नहीं। अपना वर्तमान में निरासक्त वाला गुण पड़ा हुआ है। सब आपको कैसे पता? हमें तो कोई आगम से सुना नहीं। भैया आगम कहता है आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण में निरासक्ति वाला गुण पड़ा हुआ है। मानो आसक्ति से रहित वाला, निरासक्त वाला ये गुण पड़ा है, इस गुण का भान नहीं, इसीलिए और पर्याय को अनादिकाल से पर का ही भान है, पर की ही लगार है, पर के ही संस्कार है, इसलिए पर में ही जाती जा रही। और वो पर भी मुख्यता से पुद्गल है, रसगंध वर्ण वाला है, जड़ है। उसकी वजह से, उस आसक्ति की वजह से उसे कौन कौन सी भी योनियों में जाना पड़ा, कौन कौन से भी दुखों को सहना पड़ा, तो भी ये करता है। कारण क्या? अज्ञान। जैसी ज्ञान हो जाएगा, परिग्रह क्या है, अंतरंग परिग्रह क्या है, बहिरंग परिग्रह क्या है, उसके भाव क्या है, वह जीव को हिंसा का कारण क्यों है, उसकी वजह से कर्म बंधन कैसे होते हैं, उसका फल दुखदायी क्यों है, ये जैसी ज्ञान हो जाएगा और यह परिग्रह आदि के परिणाम छूट सकते हैं, ज्ञानियों ने छोड़े हैं, हम भी छोड़ सकते हैं। ये उपाय उन्होंने किया था, हम भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा अगर प्रयास करें तो काम हो जाए, और ऐसा प्रयास नहीं करे, कितना भी हो जाए काम ही नहीं होगा। फिर वो कितना भी दान आदि कर देवे, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितने भी विधान रच देवे, काम नहीं होगा। और ये उपाय कर लेगा, दान व्रतशील तप के बिना वह सम्यक दृष्टि नाम पाए, तत्विचार करके। ये वो कहना चाह रहे टोटरमल जी साहब। प्रकरण कहां से चल रहा है? परिग्रह से चल रहा है, मूर्छा से चल रहा है। तो उसको इतनी सारी लाठी आदि भी मिले तो भी वह छोड़ती नहीं है, तो बिल्ली में ज्यादा है। मैं तो उसके आगे की बात कह रहा था, भले ही चलो हमें अपने जैनत्व का भान नहीं था। 100 साल पहले मैंने कभी कहा होगा, जैनी अगर कोर्ट में कुछ कह देवे तो उसको माना जाता था, पूछा नहीं जाता था, उसने कहा वो सत्य। जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। बट अभी काल के प्रभाव का डिटोरेशन कहो, जो भी कारण कहो, अपने उपादान की कमजोरी कहो, अब जो वर्तमान भूमि में जो हो गया, जो हो गया, मान लो मारजार के जैसा हुआ होगा हमारा, कोई बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट अभी भूतकाल को कुछ कर नहीं सकते।
हाथ में वर्तमान काल है और भविष्य काल है, 2/3 अभी भी हाथ में पड़ा हुआ है। उस 2/3 में हम अगर अपने परिग्रह की आसक्ति को, हमारे मार्जारपने को अगर घटाने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करें, ये भी धर्म है। हमने परिग्रह की आसक्ति कम की, मानो ये धर्म। ठीक है, कोई जीव ने 50 जोड़ी कपड़े थे, सिंपल उदाहरण ले रहा हूं, आप कहीं में भी घटित कर सकते हैं, और 10 जोड़ी कपड़े रख दिए, 40 जोड़ी किए, और उसमें वो हम करता, साहब हमने 40 जोड़ी कपड़े कम कर दिए। ठीक है, करने दो, अभी बच्चा है, बाद में समझ जाएगा, वो अहम भी छूट जाएगा, और फिर अहम करने मात्र एकमात्र वस्तु जो है ज्ञायक भगवान, वो फिर समझ जाएगा, तो ये भी अहम छूट जाए। अभी करने दो। 50 जोड़ी का आसक्ति रखने से 10 जोड़ी में ठीक है, वो 40 जोड़ी अभाव करने का अभी वो अहंकार कर रहा है, करने दो उसे, थोड़ा अच्छा है नहीं हमें पता है, पर भूमिका अनुसार हो रहा है उसका। ऐसे ही बाकी चीजों में प्रयास करना चाहिए। मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, सब में लगा लेना, तो आसक्ति कहीं ना कहीं घटेगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, इन मूर्छा में बहुत अंतर है, इसी भांति बहुत आरंभ परिग्रह वाले तथा अल्प आरंभ परिग्रह वाले जीवों में भी परिणामों का अंतर जानना। तो अल्प परिग्रह वाले का अल्प आसक्ति होती है, ये परिणामों में फर्क पड़ जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है सहज में, बाहर की इसमें। अभी इसके बाद में आगे इस प्रयोजन को सिद्ध करते, ये हमने किस प्रयोजन से कहा, बिल्ली और हिरण का, उसको सिद्ध करने के लिए हम और दृष्टांत देना चाहते हैं। अमृतचंद्र देव 122 नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। निर्बाधम संसिद्धेत कार्य विशेषो हि कारण विशेषात् औधस्य खंडयोरीय माधुर्य प्रीति भेद इव। अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं? औधस्य खंडयो, दूध, गाय आदि का जो दूध होता है, और खांड शक्कर में माधुर्य प्रीति भेद इव, मधुरता के प्रीति भेद की तरह, यह इस लोक में ही निश्चय से कारण विशेषात, कारण की विशेषता से कार्य विशेष, कार्य की विशेषता निर्बाध बाधा रहित संसिद्धित भले प्रकार सिद्ध होती है। जैसा कारण वैसा कार्य, या कारण क्या है? तो ममत्व प्रकरण जो चल रहा है, आसक्ति की तीव्रता, वैसे ही कार्य की तीव्रता, आसक्ति की मंदता, कार्य की मंदता, ये वो कहना चाह रहे। क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं जो गाय आदि का दूध होता है, वह दूध स्वभाव से इतना मीठा नहीं होता, इसलिए तो घर में हम सुनते हैं सब 2 चम्मच नहीं 3 चम्मच शक्कर डालना, मुझे कम शक्कर वाला अच्छा नहीं लगता है दूध। क्यों कहते? क्योंकि उसमें स्वभाव से मिठास कम है गाय में, सॉरी गाय के दूध में, और जो शक्कर खांड है उसमें मिठास ज्यादा है। तो कहते जितनी मिठास ज्यादा उतनी आसक्ति ज्यादा, मतलब मिठास का उदाहरण देके वो समझाना चाहते हैं। और गाय के दूध में, इसलिए गाय का दूध प्लेन वाला बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। कम लोग इसलिए कहते हैं, कोई व्रती आदि बिना खांड का भी ले सकते हैं, लेते होंगे, परंतु सामान्य रूप से प्लेन वाला दूध नहीं के बराबर लेते, सामान्य उदाहरण की अपेक्षा से कह रहा हूं। तो ये बोलते इसमें आसक्ति का फर्क पड़ गया, शक्कर की माधुर्यता का जैसे फर्क पड़ गया मिठास का, ऐसे ही आसक्ति के अनुसार बंधु। अब यहाँ पे उन्होंने शक्कर और दूध का क्यों उदाहरण दिया, वहां पे बिल्ली और हिरण का क्यों उदाहरण दिया? दोनों में कुछ फर्क है। देखिए वहां पे बिल्ली का और हिरण का उदाहरण देके 2 जीवों के प्रति आसक्ति को बताना चाह रहे हैं। 2 भिन्न भिन्न जीवों की आसक्ति में फर्क रह सकता है, ये वो बताना चाह रहे हैं। दोनों गृहस्थ है, गृहस्थी छोड़ नहीं पा रहे, बट एक बिल्ली की जैसा गृहस्थ है, एक हिरण की जैसा गृहस्थ है, ये बताना चाह रहे। अच्छे समझना। अब वो गाय के दूध में और खांड में उदाहरण देके ये समझाना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति
और उसकी किसी पदार्थ में आसक्ति ज्यादा है, किसी में कम है, उससे भी फर्क पड़ जाए। एक व्यक्ति, मान लो हम कहते हैं साहब हमें तो कुछ आसक्ति नहीं, उसको देखो कपड़ों में कितनी आसक्ति है, आभूषण में, धन में कितनी आसक्ति, हम तो बहुत दूध की धुले। भैया उनकी आसक्ति धन आदि में है, तेरी धन आदि में भले आसक्ति कम होगी, किसी कारणवश तुम्हें धन आदि ज्यादा कमाने का भाव नहीं होगा, पर तुम्हारी आसक्ति अगर दूसरी चीजों में है, शरीर आदि में है या अन्य चीजों में है, तो तुम्हें उस प्रमाण में उसका फल मिलेगा, उसका बंध होगा। एक वस्तु में आसक्ति कम है बट अन्य में ज्यादा है, तो जिसमें कम है उसका बंध कम, हिंसा कम, जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा। एक ही व्यक्ति का घटित कराना चाहते हैं। इसमें आगे के श्लोक में उन्होंने भावार्थ में बहुत विशेष रूप से दिया हुआ है। देखिए टीका में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ही कारण विशेषा कार्य विशेष निर्वादम संसिद्धेत यथा हवदस्य खंडयो यह माधुर्य प्रीति भेद इव भवति। अर्थ में कह रहे निश्चय से कारण की विशेषता होने से कार्य की विशेषता होती है। जैसे गाय के दूध में और खांड में कम भड़ मिठास होने के कारण कम भड़ प्रीति होती है। जिसको मिठास का वस्तु अच्छी लगती है उसे गाय का प्लेन दूध अच्छा नहीं लगेगा, खांड का अच्छा लगेगा। और जिसे मिठास का कुछ लेना देना नहीं है उसे खांड में इतनी आसक्ति होगी नहीं। उस अनुसार में कह रहे गाय के थन के ऊपर जो दूध रहने की छेली होती है उसे औध कहते हैं। उसमें उत्पन्न होने वाले वस्तु को औधस अर्थात दूध कहते हैं। ऐसा नियम है, जैसा कारण हो वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे दूध में मिठास कम है और शक्कर में अधिक है, इसलिए दूध में प्रीति कम होती है और शक्कर में विशेष होती है। शक्कर की प्रीति ज्यादा है, तो वस्तुओं के प्रति भी, परिग्रह के प्रति भी इस अनुसार लगा लेना। अभी ये जो उदाहरण देखे गए इसको और विशेष प्रकट करने के लिए 123 नंबर का श्लोक है, जिसमें भावार्थ में टोडरमल जी साहब ने बड़ी अच्छी कमाल की है। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है। एक बार 123 नंबर के श्लोक का पाठ कर लेते। माधुर्य प्रीति किल दुग्धे मंदैव मंद माधुर्य सैव सर्वोत्कट माधुर्य खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। अनुवार्थ में कह रहे किल निश्चय से, मंद माधुर्य थोड़ी मिठास वाले, दुग्धे दूध में, माधुर्य प्रीति मिठास की रुचि, मंदा थोड़ी, एव ही व्यपदिश्यते कहने में आती है, और स एव वही मिठास की रुचि, उत्कट माधुर्य अत्यंत मिठास वाली, खंडे खांड में, तीव्रा अधिक कहने में आती है। टीका में कह रहे किल मंद माधुर्य दुग्धे माधुर्य प्रीति मंदा व्यपदिश्यते तथा सैव माधुर्य प्रीति उत्कट माधुर्य खंडे तीव्रा व्यपदिश्यते। अर्थ निश्चय से थोड़ी मिठास वाले दूध में मिष्ट रस की रुचि वाले पुरुष को रुचि बहुत थोड़ी होती है, और अधिक मिठास वाले शक्कर में उसी पुरुष को रुचि अत्यधिक होती है। जिसको मिठास की रुचि ज्यादा है उसको खांड में आसक्ति ज्यादा है, उस इतना कहना चाह रहा। जिसे परद्रव्य में, जिसे परिग्रह की चर्चा चल रही है, आसक्ति ज्यादा है, उसके मूर्छा ज्यादा है, परिग्रह ज्यादा है, हिंसा ज्यादा है, बंध ज्यादा है, फल ज्यादा होगा, ये घटित करना चाहते। जिसके बाहर के द्रव्य में आसक्ति कम है, प्रीति कम है, तभी तो बाहर में परिग्रह कम है, उस जीव के रुचि कम है परिग्रह आदि में। जैसे गाय के दूध में रुचि कम होती क्योंकि मिठास कम है, मिठास अच्छी लगने वाले जीव को, उसी प्रकार बाहर की वस्तुओं में जिसे आसक्ति कम है, परिग्रह में उसे आसक्ति कम है, इसकी वजह से हिंसा कम है, इसकी वजह से उसके बंध कम है, फल कम मिलेगा।
ये वो कहना चाहते मंत्र के शब्द। और उसका एक्चुअली एक फायदा भी होता है, हमारा ज्यादा परिग्रह होगा तो हमारा उपयोग, जो ज्ञान उपयोग संजीव पंचेंद्रिय का अद्वितीय है, वो बाहर के परिग्रह में वेस्ट हो जाता है। वेस्ट कैसे होता है, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो अपना कोई फार्म हाउस भी है, खुद का घर भी है, और इंदौर में भी एक घर है और पूना में भी एक घर है, मान लो कल्पना की 4 घर हमने बनाए। अब ये परिग्रह की संख्या में आज बहिरंग परिग्रह में, अब एक घर वाले को उपयोग की व्यग्रता, आसक्ति और 4 घर वाले का फर्क पड़ेगा। एक घर वाला क्या कहते हैं, मेरा इतना ही घर, बस इतने में मुझे देखे। 4 घर वाले का क्या है, अरे वहां पे भली केयर टेकर रखा है फार्म हाउस पे, वो क्या कर रहा है, बराबर देखभाल कर रहा है, कोई आया तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चोरी तो नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं, वहां पानी तो बराबर आ रहा है, वो नाले तो बराबर है, ये तो बराबर है, साफ सफाई तो बराबर चल रही है। वो कह रहे हैं उतना काल तक उपयोग वहां चला गया। तो हमारे 100 साल की आयु का मान लो 2 घंटे चले गए, वेस्ट हो। अब ऐसे महीने में 2 घंटे चले गए, साल के 20 घंटे चले गए, ऐसा आप कल्पना करके लगा। अब ये एक वस्तु में गया, ऐसे अनेक वस्तु में चलता जाता, उपयोग वेस्ट होता जाता, हमें समझ में नहीं आता। वही उपयोग इन सब चीजों में न उलझते हुए स्व और पर का निर्णय भली भांति करके, भली भांति महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छी तरह से जैसा है वैसा वो निर्णय करके, पर को गौण करके स्व को धारण करना चाहिए था, वो उपयोग यहां उलझ है। इसीलिए परिग्रह की आसक्ति ज्यादा है तो हिंसा बंद ज्यादा है, ये कहना चाह रहे। इसलिए जैनियों के सर्वज्ञ, अन्य मती भी कहते हैं हमारे भी सर्वज्ञ है, बट जैनियों के यथार्थ जो सर्वज्ञ है, बाकी के सर्वज्ञ होते नहीं, वह सर्वज्ञ 100 इंद्र की उपस्थिति में परिग्रह को भी पाप कहते। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। तो ये कहते हैं, देखिए भावार्थ में उन्होंने अच्छे विशेष में खोला है, जैसे कोई मनुष्य मिष्ट रस का अभिलाषी है तो उसको दूध में रुचि कम होती है और खांड में रुचि अधिक होती है। उसी प्रकार जिस पुरुष के जितना ही पदार्थों में ममत्व भाव होगा, वह पुरुष उतना ही हिंसा का भागीदार होगा, अधिक का नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं, ममत्व परिणाम इतना तो इतनी हिंसा, ममत्व परिणाम ज्यादा हिंसा। सरल फॉर्मूला। और परद्रव्य की वजह से थोड़ा सा भी ममत्व परिणाम होता नहीं, परंतु परिणामों की निर्मलता के लिए, कम ममत्व के लिए ज्ञानी जीव उन 50वें श्लोक में कहते हैं, समझदार जीव निर्मल बुद्धि निर्मल परिणामों के लिए परिग्रह आदि का त्याग करता है, घटाता है, कम करता है। कम परिग्रह कम ममत्व, ज्यादा परिग्रह ज्यादा ममत्व। सिंपल फॉर्मूला। क्या कह रहे थे कि फिर से पढ़ते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष के जितना ही पदार्थों में ममत्व भाव होगा, वह पुरुष उतना ही हिंसा का भागीदार होगा, अधिक का नहीं। अब मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, परिग्रह हिंसा है। अगर यहाँ उपस्थित किसी को लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, अभी प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं है, अलग से पढ़ लेना चाहिए, अलग से साधर्मियों के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए। परिग्रह ही हिंसा है एक। और होमवर्क अगर करना है, देखो हमें अमृत चंद्र देव 1000 साल पहले इतनी अच्छी बात कही है, हमारे कल्याण की बात। हमारा कल्याण क्या होगा, हमारे उपाय की सिद्धि हो जाए। हमारा उपाय क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आके, हमें लग रहा है सुखी होने का कुछ उपाय मिल सकता है, तो इसलिए हम अमृत चंद्र देव के पास आए हो। तो हमें सही में उपाय करना है तो एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। एक स्पेशल डायरी बनाना चाहिए, मास्टर डायरी, और इसमें सामान्य लिखना चाहिए हमें कौन कौन सी मुख्य चीजों में वर्तमान भाव में मोटा मोटी जितना समझ में आता है ज्यादा ममत्व परिणाम है, लिस्ट बनानी चाहिए। अभी है तो है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी रहने दो।
सबका ही निचली भूमिका में ममत्व परिणाम रहता है, कम ज्यादा होगा। तो लिस्ट बनानी चाहिए ममत्व परिणाम किसमें। और फिर ज्ञानी जीव कहते हैं ये ममत्व परिणाम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा हिंसा के भागीदार है, और हिंसा का फल बुरा होता है। हम 60 नंबर के श्लोक में देख के आ गए टीका में। तो हमें अगर दुख का फल नहीं चाहिए तो इन वस्तुओं का ममत्व घटाने का उपाय क्या है, ये फिर आगे का प्रश्न खड़ा होगा। पहले तो पता ही नहीं ममत्व क्या होता है, ममत्व किसमें है हमारा, तीव्र किसमें, मंद किसमें, यही पता नहीं तो फिर उपाय कहां से ढूंढे। ये होमवर्क करना चाहिए, ज्ञानी जी भी निरंतर करते रहते, लिखित में करते इसलिए कह रहा हूं ताकि उसमें सिस्टमेटिक हो। ऐसे बैठ के 5 मिनट कुछ चर्चा कर रहे, किसी का आवाज आ गया, कुछ काम में लग गए, छूट जाता है, होता नहीं। बट अगर बुद्धिपूर्वक करना चाहे तो हम उपाय कर सकते, और ऐसा नहीं करे बुद्धिपूर्वक उपयोग, ये प्रकरण छूट जाएगा, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, नया प्रकरण आएगा, नया चलता रहेगा, होता रहेगा, कुछ काम नहीं होगा अपना। काम करना है तो करना पड़ेगा, इतना होमवर्क करना पड़ेगा। और फिर ममत्व परिणाम जिनमें ज्यादा है उसमें अगर कर्ता बुद्धि वाला ममत्व है वो कैसे आता, कर्तव्य से अभी छूटना नहीं, अभी भागना नहीं कर्तव्य से, बट कर्ता बुद्धि वाला ममत्व कैसे छूट सकता है, ज्ञानियों ने कैसे छोड़ा, वो उपाय ढूंढना चाहिए, वो ढूंढना चाहिए। तभी हमारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय हो पाए, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि हो पाए। क्या क्या कह रहे हो, जिस पुरुष के जितना ही पदार्थों में ममत्व भाव होता है वह पुरुष उतना ही हिंसा का भागीदार होगा, अधिक का नहीं। ये अपने को आश्चर्य लगता है ना कि उस श्रेणिक राजा ने एक सिंपल सांप डाला और उसकी आसक्ति इतना आरंभ और इतना परिग्रह किया उसने कि वह 7वीं नरक चला गया। और दूसरी तरफ राम आदि ने अयोध्या आदि जीती, रावण के इतने सैनिकों को मारा, इतना घमासान युद्ध किया और मोक्ष चले गए। कैसे कैसे 7वीं नरक का बंद सांप डाल के कैसे हो सकता है। उसको बौद्ध धर्म में इतनी आसक्ति थी, इतना ममत्व परिणाम थी, और वो एक मुनिराज के प्रति इतनी घृणा थी, इतना द्वेष था। कैसे विचार करना, फर्क पड़ जाता। उसके उस अंतर्मुहूर्त के परिणाम इतने अधिक थे कि उसको 7वीं नरक का बंद हो गया सागर। आप समझ ना, इसलिए टोडरमल जी साहब 2-4 जगह लिख के गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैं बार बार कहता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक अच्छे से पढ़ना, 10-20 बार पढ़ना। ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े तो चलेगा, बट मुख्य शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए, भाव भाषण लेवल। वो कहते परिणाम बिगड़ने का भय रखना। परिणाम बिगड़ने का मतलब अधिक आसक्ति के परिणाम करने का भय रखना। कोई सामने से ऑफर दे, सब तुम ये काम कर लो, तुम्हें करोड़ों मिल जाएंगे, हमें लगा नहीं इसमें आसक्ति तीव्र है, हमें बहुत बुरा काम करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, भ्रष्टाचरण करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं करना है, छोड़ दो। परिणाम बिगड़ जाएंगे, उसका फल बहुत बुरा मिलेगा। 2 करोड़ तो मिल जाएंगे, हम या हमारे आसपास वाले खा खू के खोखला हो जाएंगे, भोगना हमें पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। ऐसे परिणाम हम नहीं करेंगे। न्याय मार्ग से जितना होता है उतना करेंगे, पुण्य प्रमाण जितना न्याय मार्ग से मिलेगा उतना करेंगे, उससे ज्यादा हम करेंगे। न्याय मार्ग से करेंगे, घर गृहस्थी चलाने के लिए करेंगे, बट इतना आसक्त होके नहीं करेंगे बिल्ली के जैसा कि जिसमें अधिक मूर्छा हो और अधिक पाप बंद होके अधिक संसार हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। हमारी आसक्ति किसने की, मूर्छा किसने की, ममत्व किसने किया, मैंने किया, मैं करूंगा। अब उपादान कर रहा है, उपादान निकालेगा, कर रहा है उपादान, निमित्त कहां से आएगा। निमित्त को आसक्ति घटाने के लिए आत्मा में घुसना पड़ेगा, घुस पाएगा। निमित्त कह सकता है, अमृत चंद्र निमित्त है, वो कहेंगे, काम तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। उपादान से ही काम होगा, उपादान नहीं कर पाए, निमित्त कुछ नहीं कर पाए, अनादिकाल से कर नहीं पाया, आज भी नहीं कर पाया।
तो ये कह रहे हैं पदार्थों में जो ममत्व भाव होगा वह पुरुष उतना ही हिंसा का भागीदार होगा, उतनी हिंसा चल रही। हम सामान्य चेंज के लिए सब गर्मी के दिन है ऐसे ही शाम को घूमने के लिए कहीं मॉल में चले गए, खरीदना कुछ था नहीं, बड़े सहज में दिखता है और मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, समझना हिंसा चल रही। अभी मॉल में जाने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार, बट वह हिंसा चल रही है वो कह रहे, और उसमें जितनी आसक्ति ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बंद होगा। ऐसा सब जगह लगाना, सब ये सब ऐसा करेंगे तो सब हमारे पांच इंद्रिय के विषय छूट जाएंगे, छूटने ही चाहिए। तीन लोक में जितने पांच इंद्रिय के विषय है अनंत पुद्गल परावर्तन में सब ग्रहण कर चुके, सब पंच परावर्तन का प्रकरण पढ़ लेना, जिनागम में आया द्रव्य संग्रह आदि जहां भी है देख लेना चाहिए। ये कोई पहली बार भोग नहीं रहे हम पांच इंद्रिय विषय, पांच इंद्रिय विषय को अनंत बार भोग लिया, हाथ में कुछ आया नहीं, सब कैसे कह सकते, तर्क अनुमान से कह सकते। कल हमने जो पकवान खाया था, जो आभूषण भोगा था, जो वस्त्र भोगा था, जो दृश्य भोगा था, आज उसका सुख का युक्ति अनुमान से विचार करें। अभी ये छूटेगा नहीं, बंद नहीं करना, बट ज्ञान का काम चलेगा। इसे बनारसी दास जी ने मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, ज्ञान की गर्भित शुद्धता कह रहे, सम्यक अच्छा सन्मुख है। अभी ग्रंथि भेद हुई नहीं, बट ज्ञान में निर्णय चलता है निरंतर, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आदि आदि भेद ज्ञान चलता है, ये गर्भित शुद्धता है। तो इस अनुसार से ये बात होती है। तो ये क्या करें, ये सिर्फ एक बार पढ़ ले चाहिए, फिर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, भले उसके पास वो पदार्थ उपस्थित हो अथवा न हो। यहाँ कोई बहुत आरंभ परिग्रह करने वाला जीव कहता है हमारे ममत्व भाव नहीं है, बाह्य में परिग्रह अधिक है, तो क्या हुआ, छल कर रहा है। तो ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि जो ममत्व भाव न होता तो बाह्य परिग्रह एकत्र ही किस लिए किया, एकत्र किसने किया, तुमने, तो बिना इच्छा के किया, तो मतलब तुम्हारा ममत्व भाव था इसलिए हुआ। और जो बाह्य परिग्रह होने पर भी कोई पुरुष यदि ममत्व का त्यागी हो तो वह उन बाह्य पदार्थों का क्षण मात्र छोड़ सकता है। किसी को पुण्य के उदय से लॉटरी लग गई, बट उसे आसक्ति नहीं छोड़ देगा। मैंने कहा ना, दीपचंद जी साहब सेठी को 25 लाख 1 करोड़ मामा देने को तैयार हो गए, पुण्य के उदय से उनको ऐसे भाव आ गए, मामा भी कोई छल नहीं कर रहे थे, बट इन्होंने उस पुण्य को ग्रहण करने का नहीं भाव क्या, नहीं लेना है, नहीं चाहिए। हम त्याग भी कर सकते हैं, हमारा उतना ममत्व छूट गया। हमारा ममत्व रहता था नहीं भाई ये प्रॉपर्टी दे रहे मामा, ले लेनी चाहिए, हम मामा की सेवा करने वाले, सबने लेना चाहिए। हमने क्या कहा मामा को, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आपको जो करना है वो करो, हमें विकल्प में मत उलझाओ। इसमें भी दम लगता है, ये भी पुरुषार्थ है, ये भी धर्म है, ये भी विशुद्धि, ये भी परिग्रह का त्याग है, भले ही वीरमन रूप नहीं है, परिणमन रूप। अभी कोई प्रतिज्ञा ली नहीं हमने एक देश या सकल वाली, आप समझना अच्छे से, ये भी पुरुषार्थ है। इसे कोई पुरुषार्थ न माने वो बात जुदा, पर है पुरुषार्थ। इसलिए सिद्ध हुआ कि ममत्व बिना बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं हो सकता है। जैसे जैसे अपना ममत्व भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने लिए बाह्य पदार्थों का संग्रह भी करता जाता है। ये जो वर्तमान में अपना बाह्य पदार्थों का संग्रह बढ़ रहा है ना, तो ममत्व भाव बढ़ रहे, और बाहर में भी इतने साधन नए नए खड़े कर रहे हैं ना। सब 10 साल पहले ये चीज नहीं थी, 20 साल पहले ये नहीं थी, 5 साल पहले ये नहीं थी, मार्केट में इतने खड़े हो रहे। ये भी इनको पता है कि भाई लोगों के ममत्व भाव बढ़ रहे, लोगों की डिमांड है, अपने को पैसे का ममत्व भाव है, पैसा बढ़ाना है, ये वस्तु मार्केट में लाके खड़ी करो, आएगा वो लेके चला जाएगा। जैसे ममत्व बढ़ेगा वैसे परिग्रह बढ़ेगा, ममत्व बढ़ा, परिग्रह बढ़ा, परिग्रह बढ़ा, हिंसा बढ़ी, हिंसा बढ़ी, दुख बढ़ा, दुख बढ़ा, संसार बढ़ा, सब बढ़ता जाएगा। तो जिसे दुख घटाना है, जिसे संसार को घटाना है, हिंसा के फल को नहीं चाहिए, उसने ममत्व भाव परिग्रह को घटाना चाहिए। साथ साथ में इतनी सी बात चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाह्य परिग्रह तो अंगीकार करता जाए और कहे कि मेरे अंतरंग में ममत्व भाव नहीं है। हिंसा में तो ऐसा बनता है कि बाह्य हिंसा हो जाए और अंतरंग शुद्ध रहे। मुनिराज, पैर के नीचे कोई जीव आ गया, 4 राज्य में देखी, बाहर में हिंसा हो गई बट अंतरंग में मारने के भाव नहीं था, तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। अर्थात किसी को भाव हिंसा के बिना भी द्रव्य हिंसा तो हो सकती है।
परंतु बाह्य पदार्थों का संग्रह अर्थात परिग्रह का अंगीकार ममत्व के भाव के बिना नहीं हो सकता। निचली भूमिका में तीर्थंकर सर्वज्ञ आदि का जो कर्मनो कर्म का संग्रह है वो तो ममत्व भाव से नहीं है, वो प्रकरण अलग है, वो पूर्व में चर्चा करके आ गए, या निचली भूमिका की चर्चा कर रहे। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं।